चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन ये गलतियां मेटा ऐड में लाजमी हो ही जाती है। और मुझसे भी काफ़ी अरसे से ये गलतियां होती आ रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत तंग आ चुकी थी और इस काम को ऑलमोस्ट बाय बाय कहने वाली थी। फिर मैंने ये सब ट्राई करके देखा जो आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक एक हैक छोटे छोटे स्टेप पर बना हुआ है। आए समझते हैं इन सारे हैक्स को, लेकिन इससे पहले मेरा इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया खान, सोशल मीडिया मार्केटर एंड ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट। मैं पिछले 6 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ और मैं इस चैनल पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो आए समझते हैं मेटा ऐड के हैक्स को बिल्कुल डिटेल के साथ। स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मेटा ऐड टारगेटिंग हैक मैंने लिखा हुआ है, इसके साथ मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आता है ऑडियंस लेयरिंग। हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ट्रैवल बैकपैक। बैग्स नहीं होते जो ट्रैवल के दौरान लोग पहनते हैं, उनका एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऑडियंस लेयरिंग जो है वो इस तरह कुछ बनती है। देखें, अगर आप सिर्फ ट्रैवल लवर्स को टारगेट करो बैकपैक के सीन में, ठीक है, अगर आपके पास बैकपैक है और वो आप सेल करने के लिए ऐड लगा रहे हो और उसमें आप ट्रैवल लवर्स को सिर्फ टारगेट कर रहे हो, तो ऐड उन सबको दिखेगी जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे माउंटेन्स की रील्स देखते हैं या यूट्यूब पे ट्रैवल व्लॉग्स एंजॉय करते हैं, लेकिन उनमें से सब लोग ट्रैवल बैकपैक खरीदने वाले नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। लेयरिंग अगर आप करोगे तो आपका पैसा सही जगह पे लगेगा। अगर जैसे तुम इंटरेस्ट को कंबाइन करो, ट्रैवल लवर प्लस फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, एयर ट्रैवलर, एयरलाइन प्लस एडवेंचर स्पोर्ट्स, हाइकिंग, तो इससे अब आपकी ऐड उन लोगों को मिलेगी जो वाकई ट्रैवल पर निकलते हैं और उनको जरूरत होती है एक ड्यूरेबल बैकपैक। समझ में आई बात? ये होती है ऑडियंस लेयरिंग। अब यहाँ पे सिर्फ ट्रैवल लवर्स ज्यादा इंप्रेशंस तो लाते हैं, लेकिन जो बायर्स होते हैं ना उसमें वो बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पे काम क्या करता है लेयरिंग्स ट्रैवल के साथ आप लगा रहे हो फ्लायर्स, हाइकिंग। यहाँ पे होता क्या है कि इंप्रेशंस तो कम आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वालिफाइड बायर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो इसका जो है एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने स्ट्रीट पे बस फूड का बोर्ड लगाया तो सब आ जाएंगे, लेकिन अगर आप लिखो फूड फॉर ट्रैवलर्स तो सिर्फ वो लोग आएंगे जो सफर पर निकले हैं और भूखे हैं, और वही तुमसे खरीदेंगे। अब बात करते हैं लुकलाइक ऑडियंस की। अब मान लो आपके पास 200 कस्टमर की लिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने एक्चुअली तुमसे एयरबड्स खरीदे हैं। अब सिंपल सा स्टेप क्या है, उस लिस्ट को फेसबुक पे अपलोड करके लुकलाइक ऑडियंस बना लो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि हमें नहीं पता होता कि ऑडियंस को सबसे ज्यादा वैल्यू किस की लगती है, ठीक है। यानी कि हम और ज्यादा इसको डिफाइन करना चाहते हैं। 200 लोग तो हैं हमारे पास, उसकी लिस्ट भी है, लेकिन यहाँ पे हम और ज्यादा अगर इसकी डिटेल में जाए तो यहाँ पे आ जाता है AI, ठीक है। मैं एक छोटा सा आपको डेमो दिखाना चाहती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है ChatGPT, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 200 अपने जो पुराने कस्टमर है उनकी लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे अपलोड करूंगी। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये हमारे पास CSV फाइल, टेक्स्ट बेस्ट एक फाइल है, ठीक है। मैंने इसको अपलोड कर दिया, इसमें हमारे कस्टमर की लिस्ट है। और यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट देती हूँ, इसको मैंने कॉपी किया हुआ था। यहाँ पे लिखा आई हैव अ लिस्ट ऑफ 200 बायर हु परचेज्ड माय एयरबड्स, जिन्होंने हमारे एयरबड्स परचेज किए हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर परचेज डेटा एंड बेसिक इन्फो एज, सिटी, ऑर्डर वैल्यू, इसके बेसिस पे आप मुझे बताओ, ठीक है। व्हाट आर 2 to 3 common behavior or interest among these buyers? What usually motivate them to buy? Which Facebook ads targeting filter should I use based on this?
ठीक है, तो हमने इसको ये पॉइंटर्स बता दिए कि इस बेसिस पे हमें और ज़्यादा रिफाइन करके दो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को रीड करेगा, देन ये हमें दे देगा कॉमन बिहेवियर म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट लवर्स टेक एंड लाइफ स्टाइल बायर यंग वर्किंग प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट। ठीक है, और इनको मोटिवेट किस चीज़ ने किया, ये क्यों परचेज कर रहे थे ये चीज़ें, क्योंकि अफोर्डेबल क्वालिटी, एवरीडे यूज़, ट्रेंडी सोशल इन्फ्लुएंस, ये ट्रेंडिंग में भी ये चीज़ें, डेली यूज़ हम कर सकते हैं, अफोर्डेबल भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें इनको मोटिवेट कर रही थी। फेसबुक एड्स टारगेटिंग फिल्टर्स में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ये कह रहे हैं कि एज 18 to 35 हम रखेंगे, क्योंकि इसके दरमियान जो लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ जो बायर हैं वो इस एज के दरमियान है। सिटीज़ यहाँ पे ये फिलहाल हमारे सामने, लेकिन अगर हम पाकिस्तान को रखेंगे तो ये पाकिस्तान का डेटा हमें उस एरिया उन सिटीज़ के हवाले से दे देगा। ठीक है, और इंटरेस्ट जो है यहाँ पे म्यूज़िक एंड ऑडियो, स्ट्रीमिंग, टेक एंड गैजेट्स, और इनका जो बिहेवियर है इंगेज शॉपर्स, यानी कि जो शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं, शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उनको फेसबुक हमारा ऐड दिखाएगा। ऑनलाइन बायर इंटरेस्टेड इन डिस्काउंट एंड ऑफर्स, क्रॉस डिवाइस यूजर मोबाइल प्लस डेस्कटॉप जो यूज करते हैं उनको टारगेट करना है हमने। यहाँ पे इसने हमें सारी जो हैं डिटेल्स बता दी, आपने इस तरह करना है, आपने ये टारगेटिंग करनी है। तो मजीद हमें एक अच्छा सा जो है डेटा मिल गया। इस तरह हम जो है लुकलाइक ऑडियंस का बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लुकलाइक ऑडियंस का नहीं पता, नहीं बनानी आती, या आपको बिल्कुल नहीं पता कि लुकलाइक ऑडियंस है क्या, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रीटारगेटिंग इंगेज ट्रिगर। ठीक है, रीटारगेटिंग के हवाले से ये देखें, रीटारगेटिंग का इस तरह से है कि देखें आप कितने लोगों ने आपकी साइट पे विजिट किया, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट भी किया लेकिन खरीदा नहीं। ठीक है, तो 90% लोग ये गलती करते हैं कि उनको दोबारा ऐड ही नहीं दिखाते। सो सिंपल रीटारगेटिंग ऐड लाइक आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, ऐड में आप ऐड कॉपी में या ऐड क्रिएटिव में स्टिल थिंकिंग अबाउट योर एयरबड्स, जो उन्होंने मतलब ऐड टू कार्ट किए होते हैं, तो आप उनको दोबारा रिमाइंड करवाते हो। सो ये इस तरह का एक सेंटेंस लिख के देन आज फ्री डिलीवरी लो, ये आपने एक उनको ऑफर दे दी। सो ये बंदा फौरन क्लिक करता है। कमेंट, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपने कभी रीटारगेटिंग ट्राई की है या सिर्फ कोल्ड और एड्स जो है आप चलाते हो। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। अब इसके बाद आते हैं हिडन ऑडियंस इनसाइट। ठीक है, देखो ऑडियंस इनसाइट वो जगह है जहां फेसबुक आपको सिर्फ डेटा नहीं देता बल्कि एक ट्रेजर मैप पकड़ आता है। यहाँ से तुम्हें वो छुपी हुई चीजें मिलती हैं जो नॉर्मल मार्केटर स्किप कर देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप एयरबड्स बेच रहे हो, अब सब लोग तो म्यूजिक लवर्स डाल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑडियंस इनसाइट में जाओ आपको मिलेगा कि ये बायर्स एप्पल म्यूजिक के फॉलोअर्स हैं, नाइकी के ऑफिशियल प्लेलिस्ट सुनते हैं, या फिर स्पॉटिफाई पर वर्कआउट के क्यूरेटेड लिस्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आपको कोर इनसाइट्स मिल जाएंगी कि वो लोग क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज होती है। ये छोटी हिडन चीजें आपकी ऐड को जेनेरिक क्राउड से निकालकर एक लेजर फोकस्ड ऑडियंस के सामने रख देती है। ये सीक्रेट जो है ये कॉम्पिटिटर्स मिस कर देते हैं। जब आप ये जैम उठाओगे तुम्हारी ऐड ना सिर्फ क्लिक होगी बल्कि कन्वर्ट भी करेगी। दिस इज वेयर यू स्टॉप वेस्टिंग मनी एंड स्टार्ट प्रिंटिंग ROI।